आपको सिखाया गया है कि पर्सनल बाउंड्री आपकी सुरक्षा करती है। समाज, थेरेपिस्ट और तथाकथित गुरु आपको बताते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए दीवारें खड़ी करना जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही बाउंड्री आपको एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर रही है? क्या हो अगर यह आधुनिक विचार आपको मजबूत नहीं बल्कि और भी ज्यादा नाजुक बना रहा है? ये वीडियो उन पुरुषों के लिए है जो इस सुविधाजनक झूठ से आगे देखने की हिम्मत रखते हैं। आज हम पर्सनल बाउंड्री के उस मिथक को तोड़ेंगे जिस पर 99% लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और मैं आपको वह स्टोइक सत्य बताऊंगा जो केवल 1% पुरुष ही समझते और लागू करते हैं। वह सत्य जो आपको बाहरी सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय आंतरिक रूप से अभेद्य बनाता है। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपकी बाउंड्री आपको शक्ति देती है या चिंता? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आराम को ताकत और भावनाओं को सच्चाई मान लिया गया है। आपको हर तरफ से यह संदेश दिया जाता है, अपनी भावनाओं को सुनो, जो तुम्हें अच्छा महसूस न कराए उसे काट दो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। यह सलाह अच्छी नीयत से दी जा सकती है, लेकिन इसका नतीजा खतरनाक है। यह एक ऐसी पीढ़ी बना रही है जो टकराव से डरती है, जो थोड़ी सी भी असुविधा से टूट जाती है और जो अपनी मानसिक शांति की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देती है। समस्या यह है कि जब आप अपनी खुशी के लिए बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी शक्ति उसी बाहरी दुनिया को सौंप देते हैं। आप एक ऐसे सैनिक बन जाते हैं जो लगातार अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बजाय एक ऐसे सम्राट के जो अपने किले के भीतर शांत और सुरक्षित है, चाहे बाहर कोई भी तूफान क्यों न हो। यह वीडियो आपको उस सम्राट की मानसिकता प्रदान करेगा। पहला झूठ, बाउंड्री का मतलब है न कहना। ये सबसे आम और सबसे सतही समझ है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी को इन कह दिया तो उन्होंने एक स्वस्थ सीमा बना ली। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इससे कहीं ज्यादा गहरा है। असली बाउंड्री बाहरी तौर पर इन कहने की क्षमता नहीं है, बल्कि आंतरिक तौर पर इस बात को स्वीकार करने की क्षमता है कि दूसरे लोग कुछ भी कह या कर सकते हैं। आपकी शक्ति उनके कार्यों को रोकने में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में है कि उनके कार्य आपके आंतरिक संतुलन को न बिगाड़ सके। एक साधारण व्यक्ति कहकर टकराव से बचता है। एक शक्तिशाली पुरुष मन ही मन यह समझता है कि दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसकी समस्या है, आपकी नहीं। आपकी बाउंड्री एक दीवार नहीं है जिसे आपको चिल्लाकर बनाना पड़े। यह एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र है जो आपकी शांति को बाहरी हमलों से बचाता है, चाहे आप हां कहें या नम। आधुनिक बाउंड्री की दूसरी कमजोरी, यह आपको प्रतिक्रियाशील बनाती है। जब आपकी बाउंड्री बाहरी होती है तो आप हमेशा निगरानी में रहते हैं। आप लगातार यह देख रहे होते हैं कि क्या किसी ने मेरी सीमा लांघी। आपका बॉस आपको अतिरिक्त काम देता है, आपका साथी कुछ ऐसा कहता है जो आपको पसंद नहीं, और आप तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। आपका पूरा ध्यान इस बात पर है कि दूसरों को कैसे नियंत्रित किया जाए, उन्हें आपकी बनाई रेखा को पार करने से कैसे रोका जाए। यह एक अंतहीन और थका देने वाली लड़ाई है। स्टोइक मन वाला व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह जवाब देता है। वह अपनी ऊर्जा सीमाओं की रक्षा करने में बर्बाद नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी ऊर्जा अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने में लगाता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या करते हैं। उसे केवल इस बात की परवाह है कि वह उस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। तीसरा भ्रम, बाउंड्री आपको सुरक्षित महसूस कराती है। सच तो यह है कि वे आपको लगातार असुरक्षित महसूस कराती हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपने घर के चारों ओर एक कांच की दीवार बनाई है। आप सोचते हैं कि यह आपको बचाएगी, लेकिन अब आप अपना सारा समय यह चिंता करने में बिताते हैं कि कोई पत्थर न फेंक दे। हर आने जाने वाला एक संभावित खतरा लगता है। आधुनिक पर्सनल बाउंड्री भी इसी तरह काम करती है। वे आपको लोगों और स्थितियों से अलग कर देती है और आपको सिखाती है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है। स्टोइकवाद इसका उल्टा सिखाता है। ये आपको एक आंतरिक किला बनाने के लिए कहता है।
एक ऐसा किला जो पत्थर, स्टील या कांच का नहीं, बल्कि तर्क, आत्मनियंत्रण और ज्ञान का बना है। जब आपके पास एक ऐसा किला होता है, तो आपको बाहरी दीवारों की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आप दुनिया में खुले तौर पर चल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। बाउंड्री का विचार इस धारणा पर आधारित है कि आपकी भावनाएं बाहरी घटनाओं के कारण होती हैं। उसने ऐसा कहा, इसलिए मुझे गुस्सा आया। उसने मेरी सीमा लांघी, इसलिए मैं दुखी हूं। यह मानसिकता आपको एक पीड़ित बनाती है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने 2000 साल पहले कहा था, लोग चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि वे चीजों के बारे में अपने विचारों से परेशान होते हैं। आपकी भावनात्मक पीड़ा का स्रोत दूसरे व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि उस कार्य के बारे में आपका निर्णय है। जब कोई आपकी सीमा लांघता है, तो आपको गुस्सा इसलिए नहीं आता कि उसने कुछ किया, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि आपने यह निर्णय लिया है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और यह मेरे लिए अपमानजनक है। एक सच्चा स्टोइक इस निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही अपनी नियंत्रण का क्षेत्र मानता है। यही असली शक्ति है। तो विकल्प क्या है? विकल्प है मानसिक किले का निर्माण। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, न कि एक निष्क्रिय रक्षा। दीवारें बनाने के बजाय आप अपनी सहनशीलता और लचीलेपन का निर्माण करते हैं। यह जिम जाने जैसा है। आप भारी वजन से बचते नहीं हैं। आप खुद को इतना मजबूत बनाते हैं कि वजन हल्का लगने लगे। इसी तरह आप मुश्किल लोगों या कठिन परिस्थितियों से बचते नहीं हैं। आप खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाते हैं कि उनकी बातें या कार्य आपको प्रभावित ही न कर पाए। यह मानसिकता आपको दुनिया से कटने के बजाय दुनिया के साथ और अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की अनुमति देती है। आप डर से काम नहीं करते, आप ताकत की स्थिति से काम करते हैं। यह बदलाव सूक्ष्म लेकिन गहरा है। यह आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जो समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि उन्हें शांत मन से हल करता है। इस मानसिक किले का पहला स्तंभ है नियंत्रण का विभाजन, डाकोटमी ऑफ कंट्रोल। यह स्टोइकवाद का मूल सिद्धांत है। आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि क्या आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। दूसरों के विचार, शब्द और कार्य आपके नियंत्रण में नहीं है। मौसम, अर्थव्यवस्था और अतीत आपके नियंत्रण में नहीं है। इन चीजों के लिए सीमाएं बनाना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य और आपकी प्रतिक्रियाएं। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। वह बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करता। वह खुद को बदलता है। जब आप इस सिद्धांत को सच में समझ जाते हैं, तो आपकी 99% चिंताएं तुरंत गायब हो जाती हैं। मानसिक किले का दूसरा स्तंभ है धारणा को बदलना। जब कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया भावनात्मक हो सकती है, यह अनुचित है। लेकिन एक स्टोइक रुकता है और अपनी धारणा की जांच करता है। वह पूछता है, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? अगर हां, तो यह मेरे लिए सुधरने का एक अवसर है। अगर नहीं, तो ये सिर्फ हवा में कहे गए शब्द हैं, जिनका मुझ पर कोई असर नहीं होना चाहिए। वह घटना को उसके भावनात्मक बोझ से अलग कर देता है। वह इसे एक तटस्थ जानकारी के रूप में देखता है। ये क्षमता आपको अपमान और प्रशंसा दोनों से अविचलित रहने की शक्ति देती है। आप दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहते। आपकी आत्म छवि आपके अपने सिद्धांतों पर आधारित होती है, न कि दूसरों की तालियों या गालियों पर। तीसरा स्तंभ नकारात्मक कल्पना, प्री मेडिटेशो मलोरुम। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण है। हर सुबह कुछ पल ये कल्पना करने में बिताएं कि आपका दिन कितना गलत हो सकता है। आपका प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, आपका कोई करीबी आपसे नाराज हो सकता है, आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं। ऐसा करने से आप डरते नहीं हैं, बल्कि आप खुद को इन संभावित परिणामों के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार होते हैं,
तो छोटी मोटी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर पाती। यह आपको भाग्य के उतार चढ़ाव के प्रति लचीला बनाता है। आधुनिक बाउंड्री का सिद्धांत आपको असुविधा से बचाने की कोशिश करता है, जबकि स्टोइकवाद आपको असुविधा का सामना करने और उसे पार करने के लिए मजबूत बनाता है। यही असली एंटी फ्रैजिलिटी है। चौथा स्तंभ, कार्य का सिद्धांत। एक स्टोइक सिर्फ सोचता नहीं, वह करता है। वह जानता है कि चरित्र का निर्माण विचारों से नहीं, बल्कि कार्यों से होता है। जब आप मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं, तो सवाल यह नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। सवाल यह है कि यह सही काम क्या है। आपको अपने मूल्यों, साहस, न्याय, आत्मानुशासन, ज्ञान के अनुसार कार्य करना है, चाहे आपकी भावनाएं कुछ भी कह रही हों। यह आपको भावनात्मक आवेगों से ऊपर उठने में मदद करता है। जब आप अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं, तो आपको बाहरी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। आपका आत्मसम्मान आपके कार्यों से आता है, न कि इस बात से कि लोग आपकी बाउंड्री का सम्मान करते हैं या नहीं। आइए एक व्यावहारिक उदाहरण लें। आपका कोई सहकर्मी लगातार आपके काम में गलतियां निकालता है। पारंपरिक बाउंड्री वाला व्यक्ति क्या करेगा? वह शायद उस सहकर्मी से टकराव करेगा, मैनेजर से शिकायत करेगा या उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करेगा। इन सभी तरीकों में वह अपनी ऊर्जा उस सहकर्मी पर केंद्रित कर रहा है। एक स्टोइक क्या करेगा? सबसे पहले वह नियंत्रण के विभाजन को लागू करेगा। उस सहकर्मी का व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर है। फिर वह अपनी धारणा की जांच करेगा। क्या उसकी आलोचना में कोई सच्चाई है? शायद मैं कुछ सीख सकता हूं। अंत में वह अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा। वह अपना काम उत्कृष्टता के साथ करना जारी रखेगा, शांत और पेशेवर बना रहेगा और उस सहकर्मी के व्यवहार को अपने मन की शांति पर हावी नहीं होने देगा। वह बाहरी नाटक में उलझने के बजाय अपने आंतरिक मानक को बनाए रखता है। एक और उदाहरण, आपका कोई रिश्तेदार आपसे लगातार पैसे मांगता है। बाउंड्री का दृष्टिकोण होगा एक कठोरन कहना और फिर अपराध बोध या तनाव महसूस करना। स्टोइक दृष्टिकोण अलग है। आप पहले अपने सिद्धांतों का मूल्यांकन करते हैं। क्या इस व्यक्ति की मदद करना आपके मूल्यों के अनुरूप है? क्या आप मदद करने में सक्षम हैं? आप एक तर्क संगत निर्णय लेते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं। अगर आप हाँ कहते हैं, तो आप इसे एक उपहार के रूप में देते हैं, वापसी की उम्मीद के बिना। अगर आप न कहते हैं, तो आप इसे दृढ़ता और शांति के साथ करते हैं, दूसरे व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लिए बिना। आपका निर्णय आपकी अपनी तर्क संगत सोच पर आधारित है, न कि दूसरे को खुश करने या टकराव से बचने के दबाव पर। आपका आंतरिक किला आपको स्पष्टता के साथ कार्य करने की शक्ति देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है। आंतरिक किले का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। यह उन्हें समझने और प्रबंधित करने के बारे में है। गुस्सा, उदासी, डर, ये सभी प्राकृतिक मानवीय भावनाएं हैं। एक स्टोइक उन्हें महसूस करता है, लेकिन वह उनका गुलाम नहीं बनता। वह अपनी भावनाओं को डेटा के रूप में देखता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर वह उस विचार की जांच करता है। क्या यह सच में अन्याय है या सिर्फ मेरी उम्मीदों के टूटने का परिणाम है? यह आंतरिक संवाद आपको अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करने की शक्ति देता है। आप भावनाओं के समुद्र में बहने वाली नाव नहीं, बल्कि उस नाव के कप्तान बन जाते हैं जो लहरों का उपयोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करता है। आधुनिक बाउंड्री का सिद्धांत आपको दूसरों से अलग करता है। ये एक मैं बनाम वे की मानसिकता बनाता है। स्टोइकवाद इसके विपरीत आपको मानवता से जोड़ता है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें याद दिलाया कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा हैं। लोग जो करते हैं, वे अपनी समझ और ज्ञान के अनुसार करते हैं, भले ही वह सीमित हो। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो एक स्टोइक नफरत या क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं करता। वह समझ और शायद थोड़ी दया से देखता है। वह समझता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार उसकी अपनी अज्ञानता का प्रतिबिंब है।
न कि आपकी कीमत का। यह दृष्टिकोण आपको व्यक्तिगत अपमान से मुक्त करता है और आपको एक बड़े परिप्रेक्ष्य के साथ जीने की अनुमति देता है। जब आप बाहरी दीवारों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं, तो आप वास्तव में अधिक सामाजिक और प्रभावी बन जाते हैं। आप लोगों से डरना बंद कर देते हैं। आप मुश्किल बातचीत में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी आंतरिक शांति को कोई खतरा नहीं है। आप आलोचना सुन सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्म छवि नाजुक नहीं है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से खाली नहीं होते। आप एक स्थिर स्तंभ बन जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर दूसरे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप भावनात्मक तूफानों में बहते नहीं हैं। आपकी शक्ति आपकी कठोरता में नहीं, बल्कि आपके लचीलेपन में निहित है। आप एक चट्टान की तरह हैं, जिस पर लहरें टकराती हैं, लेकिन वह अपनी जगह पर स्थिर रहती है। यह यात्रा आसान नहीं है। यह एक आजीवन अभ्यास है। आपको हर दिन अपने मानसिक किले पर काम करना होगा। आपको अपने विचारों की निगरानी करनी होगी, अपनी धारणाओं को चुनौती देनी होगी और अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना होगा। ऐसे दिन होंगे जब आप असफल होंगे, जब भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी, लेकिन कुंजी ये है कि आप इसे एक विफलता के रूप में न देखें, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर बार जब आप भावनात्मक रूप से फिसलते हैं, तो रुके और विश्लेषण करें। क्या गलत हुआ? मैंने किस गलत धारणा पर विश्वास किया? यह निरंतर आत्मविश्लेषण और सुधार ही आपको समय के साथ मजबूत और समझदार बनाएगा। ये एक प्रतिशत पुरुषों का मार्ग है। तो अपनी बनाई हुई सीमाओं को देखें। क्या वे आपको सशक्त बना रही हैं, या आपको एक नाजुक व्यक्ति बना रही हैं जो दुनिया से डरता है? क्या वे आपको अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद कर रही हैं, या वे आपको दूसरों के कार्यों के प्रति जुनूनी बना रही है? क्या वे आपको मन की शांति दे रही है, या वे निरंतर चिंता का स्रोत है? ईमानदार जवाब आपको असहज कर सकता है, लेकिन यह विकास के लिए आवश्यक है। यह पहचानने का समय है कि आपको बाहरी दीवारों की नहीं, बल्कि एक आंतरिक अभेद्य किले की आवश्यकता है। एक ऐसा किला जो आपको किसी भी स्थिति का सामना करने की शक्ति और शांति प्रदान करता है। याद रखें, सच्ची स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं आती। यह आपके नियंत्रण से बाहर की चीजों को शालीनता से स्वीकार करने और अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर महारत हासिल करने से आती है। जब आप इस सत्य को अपना लेते हैं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं। आप अपनी अपनी क्षणिक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप इस निरंतर दबाव से मुक्त हो जाते हैं कि आपको हर चीज को नियंत्रित करना है। आप बस अपने सिद्धांतों के अनुसार जीते हैं और बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। यह वह शांति है जो स्टोइकवाद प्रदान करता है। यह सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। यह मानसिकता आपके जीवन के हर पहलू को बदल देगी। आपके करियर में आप दबाव में शांत रहेंगे और बेहतर निर्णय लेंगे। आपके रिश्तों में आप अधिक धैर्यवान और समझदार बनेंगे, क्योंकि आप दूसरों के मूड से प्रभावित नहीं होंगे। आपके स्वास्थ्य में आप तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करेंगे। आप एक दर्शक के बजाय अपने जीवन के लेखक बन जाएंगे। आप घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देंगे और अपने भाग्य को आकार देना शुरू कर देंगे। यह वह शक्ति है जो उन पुरुषों के लिए आरक्षित है, जो सतही सलाह से आगे देखने और गहरी सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हैं। अगली बार जब कोई कुछ ऐसा करे जो आपको आपकी सीमा का उल्लंघन लगे, तो रुके। अपनी सामान्य रक्षात्मक प्रतिक्रिया में कूदने के बजाय एक स्टोइक की तरह सोचें। अपने आप से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अपने आप से पूछें, इस घटना के बारे में मेरा निर्णय क्या है और क्या मैं उस निर्णय को बदल सकता हूं? अपने आप से पूछें, एक गुणी व्यक्ति इस स्थिति में कैसे कार्य करेगा? ये साधारण प्रश्न आपको भावनात्मक आवेग से तर्कसंगत प्रतिक्रिया की ओर ले जाएंगे। यह अभ्यास में स्टोइकवाद है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप धीरे धीरे अपनी बाहरी दीवारों को गिराते हैं।
और अपने आंतरिक किले का निर्माण करते हैं। अंत में पर्सनल बाउंड्री का विचार एक आधुनिक मिथक है जो हमें सिखाता है कि हमारी भेद्यता बाहर है। स्टोइक ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी एकमात्र वास्तविक भेद्यता हमारे अपने तर्कहीन निर्णयों में है। जब आप अपने निर्णयों पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। दुनिया आप पर कुछ भी फेंक सकती है, आलोचना, असफलता, विश्वासघात, लेकिन यह आपके आंतरिक किले को छू नहीं सकती। आप शांत, केंद्रित और अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। यह केवल 1% पुरुषों द्वारा समझा गया सत्य है और आज आप उस 1% में शामिल हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप इस ज्ञान के अनुसार जिएंगे? तो हमने आज पर्सनल बाउंड्री के उस आकर्षक झूठ को उजागर किया है जो आपको कमजोर और प्रतिक्रियाशील बनाता है। हमने सीखा है कि असली आजादी बाहरी दीवारों से नहीं बल्कि एक अभेद्य आंतरिक किले से आती है। वह किला जो तर्क, आत्मानुशासन और नियंत्रण के विभाजन के स्तंभों पर खड़ा है। मुख्य निष्कर्ष ये है, अपनी शक्ति को बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश में बर्बाद करना बंद करें। अपनी पूरी शक्ति और ध्यान अपने विचारों, निर्णयों और कार्यों पर केंद्रित करें। यही एकमात्र क्षेत्र है जहां आपका वास्तविक नियंत्रण है और यही सच्ची शक्ति और शांति का स्रोत है। इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, इसे जिए, इसे अपनी दैनिक आदत बनाए। आप उस शांत, स्थिर और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। इस गहरी यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होते। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी आइकन को दबाएं। हम यहाँ पुरुषों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं। आज आप अपनी बाहरी दीवार का कौन सा एक पत्थर हटाकर अपने आंतरिक किले को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे? नीचे कमेंट्स में अपना जवाब साझा करें।